चलो आया बच्चों। हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन मेरा था कि प्रोबेबिलिटी बताओगे भैया वाई बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसको लिखेंगे कैसे सर। पहले B1 बैग सेलेक्ट होगा और B1 बैग से क्या निकलेगी येलो बॉल प्लस फिर B2 बॉल सेलेक्ट होगी B2 बैग सेलेक्ट होगा और B2 बैग से क्या निकाला जाएगा येलो बॉल और फिर हम B3 बैग सेलेक्ट करेंगे और B3 बैग से क्या निकालेंगे येलो बॉल। पहला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल कितने बैग है हमारे पास तो 1/3 होगी क्या। येलो कितनी है यहाँ पर 3 टोटल कितनी है 15 तो 3/15 B2 बैग सेलेक्ट करने की 1/3 और येलो बॉल सेलेक्ट करने की कितनी जाएगी 8/। यहाँ पर येलो है 6 टोटल। सॉल्व कर लो इसको 1/3 मल्टीप्लाई ये तो कट रहा है 3 2 जा 1/6 आ रहा है। सॉल्व कर लो आंसर क्या आ रहा है देख लो 1/15 प्लस 8/63 प्लस सबको इंडिविजुअली डिवाइड करके ऐड कर दो आंसर आ जाएगा भाई। देखो भाई यहाँ तक तो बात ये है कि मुझे पूछा कि बस येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो। जब तो मेरे को क्या लगानी पड़ेगी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ जो ये मेरे सामने लिखी है मैंने अभी। पर अगर मैं तुम्हारे को मैं ऐसे बोलूं कि सर प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो येलो बॉल है ना वो कहां से आनी चाहिए बैग 1 बैग 2 या बैग 3 कोई भी बैग बोल दूं मैं इस चीज को लिखा जाएगा कि भैया बैग 2 में से येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है कि भाई येलो बॉल आनी चाहिए कहां से आनी चाहिए find the probability of getting हेलो कर लो तो आप फ़ोन कर लो नंबर है ना बस। हाँ ठीक है find the probability of getting yellow ball from bag 2. Now we apply Bayes theorem. बेस थ्योरम क्या बोलती है भैया बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है इसको लिखा कैसे जाएगा इसका लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल फ्रॉम बैग 2। पहले बैग 2 आएगा फिर येलो बॉल मतलब बैग 2 से येलो बॉल निकाली जा रही है। तो नीचे तो जो भी कंडीशन है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी क्योंकि होता क्या है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल मतलब कि सर पहली बात तो मुझे बैग 2 चुनना है और वहां से क्या निकालनी है येलो बॉल निकालनी है।
और नीचे जो भी मेरे पास तीनों बैग है उन तीनों की क्या आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो भी अपन सीख के आए कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरी प्रोबेबिलिटी, इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ पढ़ी इसलिए है ताकि बेस थ्योरम सीख पाए। तो बेस थ्योरम में क्या होता है, ऊपर तो जो भी कंडीशन तुम्हारी फेवरेबल है वो रख देते हैं हम कि B2 बैग चुना, B2 बैग से येलो बॉल मैंने निकाल ली, इस बात की कंडीशन तो ऊपर आ गई। और नीचे आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी कि B1 बैग भी चुनूंगा, B2 बैग भी चुनूंगा और B3 भी चुनूंगा। तो B1 चुना, येलो बॉल निकाली भैया मैंने B1 से, प्लस B2 बैग चुना और वहां से निकाली मैंने येलो बॉल, और B3 बैग चुना और यहां से निकाली मैंने। तो ये तो अभी सॉल्व करा है ना, देखो भैया B2 बैग से येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 8/63, और टोटल ये निकाली है अभी अपन ने। और नीचे क्या आ जाएगी, ये टोटल आ जाएगी 1/15 प्लस 8/63 प्लस 1/6। तो 8/63 0.126 अपॉन 1/15 तो ये तो आ गया तुम्हारा 0.066 प्लस 0.126 प्लस 1/6 को भी ऐड कर लो, 0.177 तो 0.126 अपॉन 0.36। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 0.341। ठीक है भाई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कब लगाई जाएगी कि जब किसी भी इवेंट को करने के मेरे पास क्या हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, और अगर उन ऑप्शन में भी मेरे को बोल दिया जाए कि भैया उस ऑप्शन पर्टिकुलर ऑप्शन से ही वो इवेंट होना चाहिए, तो क्या लगाई जाएगी, बेस थ्योरम। अब क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखो सुनना क्वेश्चन। अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज 2 प्लांट्स XY। एक कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, ठीक है भाई। हैज 2 प्लांट। पहला तुम्हारा प्लांट X और दूसरा है प्लांट Y। प्लांट X मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द कार्स। तो 70% कार्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है भैया। M से मैन्युफैक्चरिंग हो गया। प्लांट Y 30%, और 30% कार्स जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है, प्लांट Y। 80% ऑफ द कार्स एट प्लांट X and 90% cars at plant Y are rated standard quality। यहाँ पर 80% है और यहाँ पर 90% है।
कैसी क्वालिटी की है? स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी। अ कार इज चूजन एट रैंडम, एक कार सेलेक्ट की गई। अ कार इज चूज एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, और ये फाउंड हुआ कि वो कैसी है? स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ कम फ्रॉम प्लांट एक्स, कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और कहाँ से आई है? तो भैया देखो, पहली बात तो दो चॉइस है कि सर प्लांट एक्स में भी बन रही है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, प्लांट वाई में भी बन रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो चॉइस है तो अब लगेगी क्या यहाँ पे? या तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी या फिर बेस थ्योरम। पर क्योंकि बोला क्या है कि सर स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, और कहाँ से आनी चाहिए? वो प्लांट एक्स से आनी चाहिए। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? बेस थ्योरम। देखो अप्लाई करके बताता हूँ मैं तुम्हें अब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि सर प्लांट प्रोबेबिलिटी ऑफ कि सर स्टैंडर्ड प्लांट एक्स से आनी चाहिए, और कैसे आनी चाहिए? यही है कि सर एक्स से आनी चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी की आनी चाहिए। जैसे वहाँ पर लिखा था ना, बैग 2 से आनी चाहिए, रेड बॉल आनी चाहिए। तो ऊपर क्या आएगा? प्लांट एक्स से स्टैंडर्ड क्वालिटी आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर आएगी सर प्लांट एक्स से हो वो कार, ठीक है, P ऑफ एक्स, और मल्टीप्लाई कि कैसी हो? स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो एक्स से। समझ गए बात? उल्टा लिखा, सही लिखा सब कुछ। फिर नीचे क्या आएगा? कैसे प्लांट एक्स से आ जाएगी और स्टैंडर्ड क्वालिटी की आ जाएगी, ठीक है। प्लांट वाई से भी तो आ सकती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की वाई से। भाई प्लांट एक्स से कार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, तो 70/100। प्लांट एक्स से कार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 70/100, 70% बन रही ना वहाँ पे, 1/2 मत लिख देना, वहाँ पर तो बैग थे वो। यहाँ पर बोल रहा है कि 70% कार कहाँ बनती है? प्लांट एक्स में बनती है। तो कार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 70/100। स्टैंडर्ड क्वालिटी आने की कितनी है? 80/100। अब यहाँ पर क्या आएगा? 70/100, 80/y से, और स्टैंडर्ड क्वालिटी आने की 90%। सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 0 कट गए, यहाँ पे ये उड़ा दो, ये लो भैया, या ये सब छोड़ो ना, इससे बेटर ऑप्शन ये है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 70 × 80/10,000, 10,000 प्लस 30 × 90, 10,000, 10,000 उड़ गया, 50, 5600 प्लस, तो सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5600। ऐड करो भाई, कितना आएगा? (56/83) सही है बात? एलसीएम ले ले, ठीक है भाई, 56/83 आंसर है। अब तुम निकाल लेना इसको अकॉर्डिंग। समझ गए कैसे लगती है बेस थ्योरम? 83 ठीक है।
क्वेश्चन अब और देखेंगे, पहले अब उससे उससे पहले पढ़ेंगे अब ऑड्स। हेडिंग डाल दो ऑड्स। देखो ऑड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स के दो टाइप हैं, ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट। तो लिखोगे भैया यहाँ पे थोड़ी सी, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस क्या है? कोई सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस जानते हो ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सैंपल स्पेस बनेगा। लेट एस बी ए सैंपल, सैंपल की स्पेलिंग गलत हो गई है, सैंपल कर देते, सैंपल स्पेस। और ई कोई इवेंट है। इफ एन इवेंट ई कैन हैपन, कैन हैपन इन ए वेज। कितने वेज में हो सकता है? ए वेज। और फेल इन बी वेज। मतलब हो सकता है वो ए वेज से और फेल हो सकता है बी वेज। मतलब उसके होने के ए तरीके हैं और नहीं होने के बी तरीके हैं। तो जो ऑड्स इन फेवर होता है ना, देन ऑड्स इन फेवर होता है, वो रेशो होता है तुम्हारा ए रेशो बी। और ऑड्स इन अगेंस्ट होता है बी रेशो ए। और तुम्हें किसी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का ऑड्स दिए हुए हैं, तो तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो उस इवेंट की ए अपॉन ए प्लस बी। चौथी बात कि अगर तुम्हें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, जिसको मैं पी बोल रहा हूं, ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर होगा P अपॉन 1 माइनस पी। और ऑड्स इन अगेंस्ट होगा 1 माइनस पी अपॉन पी। ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अब एक सवाल देखते हैं। आओ, एक एक्सपेरिमेंट है
जिसके 4 पॉसिबल आउटकम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 0.12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.63, ये वाला क्वेश्चन दूसरे कंसेप्ट का आ गया, रुको एक बार इसको ऑड्स का लेने दो। हाँ भाई ये लो क्वेश्चन दूसरा। A ball is drawn from a bag. A ball is drawn from a bag containing 5 white, 5 white and 7 black। ठीक है, ये what is the odds against drawing a white ball? What are the against, what are the against drawing a white ball? हाँ odds against drawing a white ball। एक बात बताओ भाई, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल 5/12। तो ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, हाँ निकल गई ना प्रोबेबिलिटी, तो बस तो ऑड्स हो जाएंगे अगेंस्ट में सर 1 - 5/12/1/5/12, ये हो जाएगी क्या? जब मेरे को प्रोबेबिलिटी पता है तो ऑड्स क्या होते हैं अगेंस्ट में 1 - p/p, और फेवर में क्या होते हैं p/1 - p। समझ गए क्या बात? तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा सर 12 - 5/12 और 5/12, तो ये आ गया सर 7/, ये 12 से 12 कट गया 7/5। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ऑड्स गिवन है ना तो तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो उसकी। जैसे तुम्हें अगेंस्ट में ऑड्स पता लग गया 7/5 है, ऑड्स मेरा अगेंस्ट में कितना है 7/5। अब तुमसे पूछ रहे प्रोबेबिलिटी बताओ इस इवेंट की, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? PE A/A+B। अब एक बात बताओ, ये अगेंस्ट वाला है, अगेंस्ट वाले में ऊपर वाला क्या होता है B और नीचे वाला क्या होता है A। सही है क्या बात? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वापस से वाइट वाले की निकालूँ तो ऑड से निकालना चाहूँ तो B ऊपर वाला है, नीचे वाला A है, फॉर्मूला क्या होता है A/A+B। तो सर A मेरे पास 5 है, वो आ सकता है बड़ा, ऑड्स की अंदर रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू 5 हो गई और नीचे क्या आ जाएगा A+B, तो 7 + 5, 5/12। देखो यही आ रही थी ना। अगर मुझे ऑड्स पता लग गए ना, चाहे अगेंस्ट वाला पता लग जाए चाहे फेवर वाला पता लग जाए, मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ? दोबारा प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ। अगर अगेंस्ट वाला है ना तो
ऊपर वाले को न्यूमरेटर को तो बी मानेंगे और डिनोमिनेटर को ए मानेंगे, तो ए बी पता लग गए, तो ए अपॉन ए प्लस बी क्या होती है तुम्हारी? एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, आए नोट कर लो। नहीं नहीं, एक और करते हैं। अब लिखते हैं अपन, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक बॉल्स। ऑड्स पता करने हैं मेरे को। क्वेश्चन लिखो पहले यहाँ पे, what are the odds in favor of drawing two black balls? मेरे पास टोटल 7 ब्लैक बॉल है, इनमें से कोई भी 2 आ सकती है, निकालूंगा तो 7C2 अपॉन 12C2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक बॉल है ना, 2 ब्लैक बॉल्स, मतलब यार इसको इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जाएगी 7C2 अपॉन 12C2। 7 बॉल है ना टोटल ब्लैक, देख, और टोटल कितनी हो गई? 12। तो भैया 7 में से 2 चुननी है ना कोई, तो कितने तरीके हैं टोटल? 2 ब्लैक बॉल चुन लेंगे 7C2, और टोटल तो 12 है ना, तो 12 में से 2 चुनेंगे ना, नीचे टोटल आता है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 7/22। अब तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई भैया 2 ब्लैक बॉल निकालने की, आ गई क्या? तो ऑड्स इन फेवर निकालना है मेरे को फॉर बी, इस पीबी के लिए। वो क्या होगा सर? क्या होता है भैया ऑड्स इन फेवर? ऑड्स इन फेवर होता है पी अपॉन 1 माइनस पी। तो पी अपॉन 1 माइनस पी मतलब 7/22, 1 माइनस 7/22। सॉल्व करोगे इसको, देख लो आंसर क्या आएगा। 7/22, 22 माइनस 7/22, 7/15 आ गया। सही है क्या बात? अब अगर मुझे ऑड्स पता है तो क्या मैं दोबारा प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ क्या इवेंट की? ये कौन सा वाला ऑड है? फेवर वाला ऑड है ना, तो फेवर वाला ऑड में ऊपर वाला क्या होता है? ए, नीचे वाला क्या होता है? बी। हाँ बस यही होती है। तो ये ए होता है, ऊपर वाला ए और नीचे वाला क्या होता है? बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होती है? ए अपॉन ए प्लस बी। तो 7/15, तो 7/22। देखो दोबारा प्रोबेबिलिटी आ गई ना। मतलब भैया अगर मेरे को फेवर का ऑड दिया हुआ है तब तो मैं ऊपर वाला लिख दूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, और अगर मेरे को ऑड अगेंस्ट का दिया हुआ है तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और दोनों को नीचे एडिशन आ जाएगा। ठीक है भाई? फेवर के अंदर ए अपॉन बी होता है और अगेंस्ट में बी अपॉन ए होता है।
चलो एक और सवाल करो। एक लास्ट क्वेश्चन। इफ द ऑड odds in favor of an event are 2:1, what is the probability? What is the of happening event, of its happening, मतलब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। फेवर दिया हुआ है तुम्हारे को। ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है मेरे को 2/1, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन बी, और ये भी पता लग गए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की a/a प्लस मतलब 2/3 आंसर सही है क्या? समझ गए क्या ऑड वर्ड सब? चलो भाई अब तुम्हारे को ऑड्स निकालना है ना। अभी तो ऑड्स गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी निकालनी आ गई, और अगर ऑड निकालने हो तो क्या निकालनी पड़ती है? पहले उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। करो एक सवाल। Two dice are thrown what are the odds in favor of getting the sum 5? What are the odds against getting the sum 6? देखो भाई 2 डाई फेंकूंगा तो पेयर बनेंगे 1 1 1 2, टोटल 36 बनेंगे। टोटल सैंपल इसमें 36 पेयर आएंगे ना मेरे पास। मुझे सम में क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो सर इसका मतलब मेरा इवेंट होगा उसमें आएंगे सर 1,4 1 नहीं 2,3 3,2 4,1 यही आएंगे क्या? ज़्यादा दे आ नहीं सकते, इनके उल्टे भी आ जाएंगे। सर 1,4 आ जाए, नहीं 4,1 आ ही गया, 2,3 आ ही गया, बस यही आएंगे। इन्हीं का सम क्या आएगा? 5 आएगा। तो मेरे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9। अब मुझे इसका ऑड निकालना है भैया। कैसे निकालना है? फेवर वाला निकालना है ना। ऑड्स इन फेवर ऑफ पीई, वो क्या होता है? P प्लस
1 माइनस पी होता है ना, तो पी मेरे पास 1/9 है, 1 माइनस 1/9 है, तो 1/9/9 माइनस 1/9, 9 से 9 कट गया, 1/8। समझ गए बात? अब सेकंड वाला करो फटाफट से। तो प्रोबेबिलिटी खत्म है भैया हमारी। छोटा चैप्टर है और 15 मार्क्स, 15% वेटेज रखता है, तो भारी भारी चीज़ों की बजाय ये सिंपल चीज करो, आंसर आएगा बढ़िया। अब क्वेश्चन करके लाओगे, मॉड्यूल देख लोगे एक बार, सारे डाउट्स कल डिस्कस करेंगे। समझ गए बात? पूरी प्रोबेबिलिटी रिवाइज करके आओगे कल, कल डाउट डिस्कशन होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। हाँ भाई, इवेंट क्या आएगा? इवेंट देखते थे क्या आएगा। तो 6 चाहिए ना, तो 1,5 से करना पड़ेगा। 1,5, 2,4, सॉरी 6 चाहिए ना, 3,3, 2,4, नहीं एक बारी 2, मैं देखो भैया, एक तरफ बढ़ाता हूँ दूसरे कम करता हूँ, मैं भी यही अप्रोच फॉलो करता हूँ। 4, सही है, 5, 1। टोटल आ गए तुम्हारे पास 5। ऐसा मत कर, अगेंस्ट निकाल रहे हो तो वो तो पहले प्रोबेबिलिटी तो निकालोगी ना, चाहे अगेंस्ट निकालो चाहे फेवर में निकालो, प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी उस इवेंट की। 5/36, तो ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1 माइनस p/p, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस 5/36 अपॉन 5/36, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 5/36, 5/36, 31/। और समझ में आ गए, बेस थ्योरम समझ में आ गई, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, सब बातें खत्म है, रिवाइज कर लेना। सब पढ़ा दिया मैंने, सब पढ़ा दिया, डेकाइल, परसेंटाइल। अरे पहले एक बार तो पढ़ ले भाई, तो नहीं पढ़ा तो रिवीजन में देखेंगे। अब तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें